हरियाणा में कबड्डी में और रेसलिंग में ही माँ बाप होते हैं, वो बच्चे के लिए जो है ना अपनी पूरी जान लगा देते हैं। जमीन तक बेच देते हैं बच्चों के लिए, एक भाई मेरे बच्चा कुछ बने, और बनते भी हैं। आप ये देख लो, हर उसमें जो है ना सबसे ज़्यादा मेडल अपने हरियाणा में है। फर्स्ट स्टेप क्या ले सकता है एक प्रोफेशनल रूप से कबड्डी प्लेयर बनने में? क्योंकि ये इसमें स्ट्रेंथ भी चाहिए और एंडोरेंस भी चाहिए। कबड्डी की कोचिंग का क्या एक्सपीरियंस है यार? कबड्डी स्पोर्ट्स जो करते हैं, हमारा कबड्डी गेम जो है वो गरीब बच्चों का ही गेम है। अच्छा। यानी कि हर गेम की अलग अलग मसल्स तैयार होती हैं। जैसे कबड्डी की अलग है, एथलेटिक्स की अलग है, और वॉलीबॉल की अलग है। कई खिलाड़ी होते हैं कि एक स्पोर्ट्स में ही पूरा अपना जी जान लगा देते हैं। हाँ जी, स्कूल टाइम में तो सर मैं डकैती लिंग करता था, 10 गेम करता था। अच्छा। हाँ, एक तो साइकोलॉजी होती है कोच की, एक अलग होती है खिलाड़ी को उसको ऑब्जर्व करने में जो है ना उसका अलग ही माइंड होता है। अब तो खेलने वालों की कमी है, अब पैसे से या उससे गवर्नमेंट ने किसी चीज़ में भी कमी नहीं छोड़ रखी है। नमस्कार, मैं गोविंद राज, स्वागत है आपका आज के इस नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं दिल्ली कबड्डी एसोसिएशन के सिलेक्टर और कबड्डी कोच जयवीर मलिक जी। स्वागत है सर आपका। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। सर, क्रिकेट जैसे ही हमारे दिमाग में स्पोर्ट्स आता है तो सबसे पहले तो क्रिकेट का नाम आता है, लेकिन क्रिकेट के बाद अगर सबसे पॉपुलर गेम अगर इंडिया में देखा जाए लोकल लेवल पर भी या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तो कबड्डी आता है। आप भविष्य में इस कबड्डी को और कहाँ देखते हैं, या कई लोगों को लालसा है या हम जैसे फैंस हैं कि ओलंपिक में भी कबड्डी आए, तो आप कैसे इसको आगे देखो सर, आगे आने वाले टाइम में ये ओलंपिक में आ जाएगी। अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जाती है, और अपने जो है ना जब से प्रो आई है एक प्लेयरों के अंदर जो है और उत्साहित हुए हैं प्लेयर, एक भाई जो है ना हम इस लेवल तक जाएंगे। और अब प्लेयरों के लिए बहुत सुविधा, गवर्नमेंट ने बहुत सुविधा कर दी है। इसमें जो है ना खाने का, रहने का और मेडिकल सुविधाएं, और किसी मेडिकल सुविधाएं क्या क्या? मेडिकल सुविधाएं में टोटल आपको जो है ना कोई इंजरी हो जाए या मसल पुल हो जाए, सभी जो है ना अपने साथ में होते हैं। वो डॉक्टर्स भी साथ में होते हैं। अच्छा। और फिजियोथेरेपिस्ट भी अपने साथ में होते हैं। रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती और आने जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वहाँ भी जहाँ पे भी मैच होते हैं प्रो के होते हैं, जहाँ पे जैसे बॉम्बे में हुए, पटना में हुए, अपने हरियाणा में हुए, गुजरात में हुए, कहीं भी हो, तो कहीं भी रुकने के लिए जो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती खिलाड़ी को। क्योंकि आज की जो एसोसिएशन भी हमारे बहुत अच्छे। और जो रही बात, मेरे जो सीनियर जो मेरे जो कोचेज रहे हैं, जो इंटरनेशनल ई प्रसाद राव, और उन्होंने कबड्डी लेवल को जो है ना बहुत ऊपर लेके गए हैं। और जो मेरे जो कि आज मैं NIS क्वालिफाइड कोच हूँ, और आज मेरे गुरु इस दुनिया में नहीं है, और सबसे ज़्यादा वो कबड्डी के टच में रहे हैं। जिस दिन एक्सपायर होते हैं इत्तेफाक से में, उस दिन भी ग्राउंड से आए थे, और सबसे लॉन्ग टाइम पीरियड तक वो कबड्डी के टच में रहे। सर, कोई अगर ग्रामीण एरिया से या कोई बच्चा जो कबड्डी खेलना चाहता हो, कबड्डी अच्छा खेलता भी हो लेकिन उसे जानकारी या कोचिंग के अभाव में नहीं खेल पाता, तो फर्स्ट स्टेप क्या ले सकता है एक प्रोफेशनल रूप से कबड्डी प्लेयर बनने में? देखो सर, कबड्डी गेम जो है वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, और इसको जो खेलते हैं वो लोकल ही बच्चे खेलते हैं। लोकल में से स्टार्ट होते हैं स्कूलों से। बाकी आज की डेट में जो है ना अपने शहर में भी जो है ना ये उसको देख करके बच्चे जो है ना इनके अंदर भी जो है ना एक इंटरेस्ट पैदा हुआ है कि भाई हम भी कुछ करके दिखाएं। क्योंकि पहले तो कबड्डी एक ग्रामीण एरिया का ही खेल था, लेकिन आज भी ग्रामीण से ही जो बच्चे आ रहे हैं। जितने प्रो कबड्डी में टॉपर है अपने, जैसे हरियाणा स्टीलर्स जो है ना अब की बार प्रो में फर्स्ट आई है, तो ये सारे जो है ना गाँव के ही बच्चे हैं। क्योंकि ये इसमें स्ट्रेंथ भी चाहिए और एंडोरेंस भी चाहिए, दोनों ही चाहिए। और माइंड भी, हार्ट भी, दोनों जो है हार्ड वर्क करते हैं बच्चे, वैसे भी उनका जो है ना हार्ट भी मजबूत हो जाता है, और माइंड भी। खाने की सारी सुविधा होती है, घी से, दूध से, जो है ना गांव में जो है ना ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन सर, जो नेशनल टीम है हमारी कबड्डी की, चाहे जो बड़े स्टार हैं, उन पर थोड़ा सा कबड्डी पर भी आरोप लगता है कि क्षेत्रीयता का थोड़ा सा रहता है, क्योंकि ज़्यादातर खिलाड़ी हरियाणा तरफ से ज़्यादा आ रहे हैं और दूर दराज से थोड़ा सा कम इसमें। सर, हरियाणा में तो देखो हमारे यहाँ जो है ना हरियाणा में कबड्डी में और रेसलिंग में ही
जो अपने माँ बाप होते हैं वो बच्चे के लिए जो है ना अपनी पूरी जान लगा देते हैं, जमीन तक बेच देते हैं बच्चों के लिए, भाई मेरे बच्चा कुछ बने, और बनते भी हैं। आप ये देख लो, हर उसमें जो है ना सबसे ज़्यादा मेडल अपने हरियाणा में है। बिल्कुल हैं और भी और जगह है, लेकिन बच्चों में बहुत कम है। आप उनको कुछ सलाह देना चाहेंगे जो मैं तो यही कहूँगा, क्रेज बढ़ाएं? मैं तो यही कहूँगा कि जो है ना बच्चों को जो है ना एक गाय और भैंस जो है ना दोनों होनी चाहिए घी दूध खिलाने के लिए। बच्चे का जो है ना उसमें हर चीज़, बॉडी के पार्ट्स भी, माइंड भी और हार्ट भी दोनों मजबूत होते हैं। और देसी खाना जो है ना अपना इसमें, क्योंकि इसमें जो है ना वैसा कृत्रिम खाना नहीं चाहिए। आजकल जो है देसी ही खाना जो खाएगा वो कबड्डी को जो है ना, कबड्डी हो या रेसलिंग हो, कोई सा भी गेम हो, उसमें ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। सर कोचिंग में काफ़ी खर्चा आती है, जैसे क्रिकेट वगैरह का चाहे दूसरे स्पोर्ट्स हो, तो उसके कोचिंग और साधारण परिवार से जो लड़के आते हैं जो अच्छा खेलते हैं लेकिन कोचिंग की कमी के कारण अफोर्ड नहीं कर पाते। कबड्डी की कोचिंग का क्या एक्सपेंस है यार? कबड्डी की कोचिंग का सर देखो, पहली बात तो गवर्नमेंट ने जो है ना हर स्टेट में हर उसमें जो है ना कोच दिए हुए हैं। जैसे दिल्ली में भी है, अपने छत्रसाल में भी, यहाँ रेसलिंग के भी हैं और अदर गेम भी है, खो खो भी है। जैसे अपना राजीव गांधी स्टेडियम है वो भवाना में है, वहाँ पे भी अपने दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में जो है ना कोचेज लगाए हुए हैं जो NS क्वालिफाइड कोचेज हैं। एक खिलाड़ी को जितना शारीरिक फिटनेस की ज़रूरत होती है उतनी मेंटली फिट रहने की भी ज़रूरत है। आप एक कोच के तौर पर कैसे फिजिकली के साथ मेंटली प्रिपेयर करवाते हैं, और मैच से पहले आपकी क्या स्ट्रेटजी रहती है? देखो जी, मैच से पहले जो है ना खिलाड़ी को इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों जो है ना उसको तैयार करना होता है। कोच के ऊपर डिपेंड होता है कि भाई अपने स्टूडेंटों को कैसे ट्रीट करता है, मेंटली भी और फिजिकली भी। पहली बात तो जो है ना एक शेड्यूल बनाते हैं हर कोचेज अपना, कौन से लेवल का टूर्नामेंट खेल रहे हैं। अगर जैसे इंटरनेशनल लेवल का है तो उसको इंटरनेशनल के लेवल की जो है ना उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, नेशनल लेवल की है तो उसको नेशनल लेवल की दी जाएगी, जो स्टेट लेवल का है उसको स्टेट लेवल की दी जाएगी। और जो एकदम से बिगिनर है तो बिगिनर को जो है ना उस गेम के लिए अपना शेड्यूल बना करके उसके लिए उसको तैयार करना होता है। अब कुछ पिछले कुछ समय में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कबड्डी के मैच या कॉलेज स्कूल लेवल पर भी होते हैं। इन ये जो मैचेज हैं, टूर्नामेंट्स हैं, कबड्डी के विकास में क्या कैसे योगदान देते हैं? जैसे जी स्कूल लेवल के हैं उसके एज ग्रुप अलग होता है, अंडर 14 होता है, अंडर 19 होता है, और एक होता है सब जूनियर होता है, वो अंडर 12 के अंडर होता है। तो इसमें अलग अलग उसको जो है ना दिल्ली गवर्नमेंट भी जो है ना उसको बड़ी सुविधा देती है, बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, पैसा मिलता है आजकल। वो अब बच्चे मतलब वो नहीं रहे हैं, अब तो खेलने वालों की कमी है। अब पैसे से या उससे गवर्नमेंट ने किसी चीज़ में भी कमी नहीं छोड़ रखी है, बच्चों को बहुत ही फैसिलिटी मिलती है। कई बार लेकिन जैसे हम नोट करते हैं कि भाई जो है ना आजकल के बच्चे, हमको भी जो है ना बच्चे पकड़ने होते हैं। अच्छा। पहले बच्चे वैसे ही आते थे, आजकल बच्चों को जो है ना पहले उसको प्रिपेयर करना होता है। कैसे आप कैसे सिलेक्ट करते हैं कि इस बच्चे में जो है कुछ टैलेंट आप बता सकें? जैसे मतलब कि कोई ऐसे आप कहीं देखते हैं, जैसे स्काउटिंग होती है क्रिकेट वगैरह में, तो कबड्डी में भी देखो जी ऐसा है, एक तो साइकोलॉजी होती है कोच की, एक अलग होती है खिलाड़ी को उसको ऑब्जर्व करने में जो है ना उसका अलग ही माइंड होता है। क्या कोच कुछ का आप बताएं? जैसे कि कोई बच्चा जो है ना उसकी हाइट वेट से उसको जो है ना देख लेते हैं, बाकी कोच अपने हिसाब से उसको तैयार करता है। कुछ बच्चे जो है ना स्कूल से खेल के आते हैं जो कि डायरेक्ट स्पोर्ट कोटे से आते हैं, उसमें कॉलेज में जो है ना अगर वे बच्चे पोजीशन लेके आते हैं तो कॉलेज इनको बहुत फैसिलिटी देता है, डाइट भी होती है खिलाड़ी को अच्छे खाने के लिए। और रही बात कॉलेज की तरफ से किट वगैरह जो है ना, जैसे इंटर कॉलेज वगैरह खेलते हैं तो उनको कॉलेज की तरफ से किट मिलती है, और उसी हिसाब से जो है ना उनको अगर पोजीशन लेते गए तो स्कॉलरशिप भी मिलती है। और रही बात अच्छे जो पोजीशन में लेकर आते हैं नेशनल टूर्नामेंट, इंटर यूनिवर्सिटी में, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में, तो उनको फीस का भी जो है ना, क्योंकि ज़्यादातर आप देखोगे कि गेम जो स्पोर्ट्स जो करते हैं, हमारा कबड्डी गेम जो है वो गरीब बच्चों का ही गेम है। अच्छा। हाँ, और लोकल बच्चों का ही गेम है जी। ऐसे स्पोर्ट्समैन में हम लोगों की जैसे कहा जाता है जैसे कि ज़्यादा खेलकूद मत करो, पढ़ाई लिखाई करो, कुछ नहीं होने वाला खेलकूद से, लेकिन आपने माना कि कबड्डी एक गरीब लोगों की गेम है। तो देखो जी, कबड्डी
कबड्डी गेम एक गरीब बच्चों का है और एक लोकल बच्चों का है। लोकल बच्चों को जो है ना नॉर्मल, अब एक शहर में बच्चा पलता है, यहाँ तो जो है ना बच्चों को जो है ना नीचे छोड़ देंगे, इसको मिट्टी लग जाएगी। वो गांव में मिट्टी में ही गिर पड़ के जो है ना वो पहलवान भी तैयार होता है और कबड्डी प्लेयर भी तैयार होता है। एक शहरी बच्चे से जो है ना वो हर चीज़ में मजबूत होता है। आप हाँ, पढ़ने में इतना होशियार नहीं कह सकते हैं, पढ़ने में ज़्यादातर शहर के ही बच्चे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हमारे जो है ना पढ़ने में भी जो है ना और स्पोर्ट्समैन भी अच्छे होते हैं, पढ़ने में भी बहुत मेहनत करते हैं। आपने वो ग्रामीण से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक देखा, इस सफ़र को कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मज़ा आता है कि जब, क्योंकि हम तो प्लेइंग में रहे हैं और लॉन्ग पीरियड हमारा खेलने का रहा है। अब ये काफ़ी मेरा मतलब मेरे दिल्ली से मेरे सीनियर नॉन नेशनल है मेरे, करंट कोई गैप नहीं है। और बाकी मैंने शूटिंग भी की है। अच्छा। 5 नेशनल मेरे शूटिंग की है, निशानेबाजी के। शूटिंग से कबड्डी का क्या किस्सा रहा वो? देखो शूटिंग डिफरेंट है। अच्छा। हाँ, कबड्डी एक अलग है हाँ। और शूटिंग एक अलग चीज़ है, क्योंकि माइंड को जो है ना कंसंट्रेट करना होता है और उसको अपने वेपन को जो है ना वो रोक के चलना होता है। बस मेरा इंटरेस्ट था, वो इंटरेस्ट रहा है मेरा पहले से ही, स्कूल टाइम से ये इंटरेस्ट रहा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा गेम खेलूँ और मेरे को अच्छा लगता है। आज भी मैं 61 की ईयर में चल रहा हूँ, लेकिन अब भी मैं गेम से जुड़ा हूँ, मेरे को मज़ा आता है और अब भी मैं अपने आप को बहुत फिट समझता हूँ। अच्छा। क्योंकि आजकल के बच्चे इतनी जो है ना इतनी वो नहीं कर पाते। नहीं, कई खिलाड़ी होते हैं कि एक स्पोर्ट्स में ही पूरा अपना जीवन लगा देते हैं। हाँ जी, हाँ। होता है कि मैं बहुत ज़्यादा गेम्स खेलता था, उधर भी रहा। स्कूल टाइम पे तो सर मैं डकैती लिंक करता था, 10 गेम करता था। अच्छा। हाँ, अलग अलग, फुटबॉल भी, कबड्डी भी, वॉलीबॉल भी, लॉन्ग जंप, हाई जंप और अपनी एथलेटिक भी करता था, शॉर्ट पुट और जैवलिन थ्रो, ये टोटल सारे बढ़िया, बहुत ही बढ़िया इंटरेस्ट था। आज भी जो है ना कहीं भी खड़ा हो जाता हूँ वॉलीबॉल वालों के साथ में, क्योंकि रिक्रिएशन गेम खेलने से जो है ना अपना माइंड इम्प्रूव होता है। अच्छा। एक अपनी जो है ना गेम का दूसरे गेम का दूसरे में कुछ बेनिफिट? हाँ जी, हाँ, अलग अलग गेम की अलग अलग मोटर क्वालिटी होती है, यानी कि हर गेम की अलग अलग मसल्स तैयार होती हैं। जैसे कबड्डी की अलग है, एथलेटिक्स की अलग है और वॉलीबॉल की अलग है। जैसे कि खो खो और कबड्डी जो है ना मिलते जुलते गेम है। जो खो खो खेल सकता है वो कबड्डी बहुत इजीली खेल सकता है, लेकिन कबड्डी प्लेयर जो है ना वो खो खो नहीं खेल सकता, क्योंकि खो खो गेम बहुत फास्ट गेम है। और हम जो है ना हम खो खो भी खेल लेते थे, क्योंकि मैंने तो दोनों में डिप्लोमा किया ना। अच्छा। कबड्डी में भी और खो खो में भी, दोनों में किए हो। दिल्ली में? हाँ जी, मैं 88-89 में फर्स्ट डिप्लोमा कोर्स है गांधीनगर, वो करके आया था मैं। अब आप जो नए स्पोर्ट्स प्लेयर आ रहे हैं कबड्डी में, चाहे उनको क्या कुछ टिप्स देना चाहें? क्या जी? कुछ टिप्स देना चाहें जो हमारे? मैं तो यही कहूँगा जी, बच्चों को जो है ना सुबह देखो अपना हर चीज़ का टाइम टेबल बनाया जाता है। जैसे कि पढ़ाई का है, कुछ बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे सवेरे उठ के पढ़ते हैं, कुछ बच्चे रात को देर तक पढ़ते हैं, सुबह नहीं पढ़ते हैं। लेकिन मैं उनको ये बताऊंगा कि सुबह का जल्दी उठना जो है ना वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। और सब, क्योंकि हमारे जो मसल्स बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वे सारे सुस्त रहते हैं, और जो सुबह की जो है ना, सुबह उठते हैं 4 बजे उठते हैं, तो उठने के बाद में जो है ना ताज़ी और सुगंधित हवा चलती है। उसके बाद में तो जो है ना पॉल्यूशन वगैरह ये सब मिक्स हो जाते हैं सुबह। और मैं तो ये कहूँगा कि भाई बच्चों को, जैसे आजकल डाइट तो शहर के अंदर प्योरिटी नहीं है, लेकिन जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे चने हैं, देसी चने अपने, उनको धो करके शाम को भिगाओ और उनको जो है ना एक मुट्ठी चने भिगो और सवेरे उनको खा करके जो है ना और दूध पियो, माइंड भी मजबूत और शरीर भी मजबूत, सब कुछ मजबूत। बहुत बहुत शुक्रिया सर, कबड्डी के बारे में इतनी तकनीकी बारीकी से लेकर एक ग्रामीण स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का जो कबड्डी का सफ़र है, और हम सब का सपना जरूर पूरा होगा कि ओलंपिक में भी कबड्डी हम अगले साल देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं तो बच्चों को यही चाहूँगा और बच्चों को यही चाहता हूँ कि भाई अपने देश में जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स करें और अपने माता पिता का नाम करें, अपने गुरुओं का नाम करें, जिस भी संस्था में है, कॉलेज में पढ़ते हैं कॉलेज का नाम करें, या अपनी सर्विस में है तो सर्विस का नाम करें। ठीक है जी, जय हिंद, जय भारत।